महू पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करी, जहां पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान को लेकर उनका जितना भी विकास किया जाएगा, जितना भी नाम करेंगे वह हमारे ही काम आएगा। बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को उन्होंने नमन किया है। उन्होंने इस दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय पुष्प भी अर्पित किए। उन्होंने यहाँ पर जो कार्य किया गया है उसको लेकर भी यहाँ के आयोजकों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहब का अपमान ही किया है। आजादी के बाद और आजादी के पहले बाबा साहेब के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि महू में भारत रत्न और संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के मंत्री महू में पहुंचे, जहां पर बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए मीडिया से इस दौरान चर्चा की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली और ये खास करके एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ इस स्थान पर जिसने पूरे भारतवर्ष के सामाजिक समीकरण में समता, बंधुत्वता, एकता, भाईचारे के लिए एक अलग प्रकार से जीवन जीते हुए आज़ादी के पहले से ही समाज में आने वाली भविष्य की चुनौतियों को समझ करके सामाजिक एकता में जिनने बड़ा योगदान दिया है, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनकी कई प्रकार की उपलब्धियां समाज आज भी स्मरण करते अपने आप को गौरवान्वित होता है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य स्मरण करने के साथ अपनी आदरांजलि देने यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार सुमित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद कविता पाटीदार जी, माननीय यहाँ के विधायक हमारी सुश्री उषा ठाकुर जी, और हम सब ने मिलकर के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी माननीय उत्तर प्रदेश के सम्मानित नेता हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हम सब मिलकर के आज यहाँ बाबा साहब को स्मरण करने आए, उनके योगदान को स्मरण करने आए और समाज सदैव उनसे जो उनने योगदान दिया उसको स्मरण करेगा। मैं एक बार फिर इस महू के स्थान के लिए जितना जो बन पड़े सरकार सब करने को तैयार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2 दिन पहले ही हमने किसानों के लिए खास करके दूध उत्पादन के मामले में किसानों की आय बढ़े, गरीबों को काम मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, युवाओं को दूध उत्पादन में जोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दूध उत्पादन की एक बड़ी योजना उनके नाम पे घोषित की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि बीती रात ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार कल यहाँ से एक रेलगाड़ी का प्रारंभ महू से दिल्ली के लिए विशेष रेलगाड़ी डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मस्थली से प्रारंभ होकर के इंदौर, उज्जैन, कोटा होते हुए दिल्ली जाएगी और दूसरी ट्रेन वहाँ से आएगी और ये प्रतिदिन की सौगात रहेगी। ऐसे कई सारी उपलब्धियों को जोड़ते हुए अंबेडकर जी के जन्मस्थल को हम उसका जितना मान बढ़ा सकते हैं उस दिशा में सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर अपने यहाँ के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से ये एक तरह से साल में 2 बार मेला लगता है, एक बार जन्म जयंती पर और एक दूसरी बार उनका अपना जो शरीर एक तरह से उनने अपनी इस मृत्यु लोक से अपने आप को विदा ली, लेकिन उनके कर्मों की इतनी बड़ी सौगात दे गए कि सदैव हर दिन हर पल पूरा समाज उनको स्मरण करता रहता है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे जीवन को नमन करता हूँ। संघर्षों के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी समाज के लिए योगदान दिया है, पूरा भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से उनके अपने पाठ्यक्रम में हिस्सा दे करके डॉक्टर अंबेडकर जी को स्मरण करना चाहेगी। मेरी अपनी ओर से यहाँ के संस्थान के भी सभी पदाधिकारियों को बधाई, जिनने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। नगर पालिका कब बनेगी? कांग्रेस कह रही है कि सर अपमान हो रहा है संविधान का देश में और माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का मान किया। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कांग्रेस ने उनके योगदान को नकारा। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में विजयी नहीं होने दिया। 2 बार
वो कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हर बार माननीय अंबेडकर जी को विधानसभा में आने से रोका। यहाँ तक कि जिनने अंबेडकर जी को हराया उसको पद्म विभूषण देने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के तो इतने पाप है कि गिनो तो कम पड़ जाए। कांग्रेस अंबेडकर जी के लिए सदैव शत्रुता का भाव रखती आई है, लेकिन आज के इस अवसर पर हम तो कामना करेंगे कांग्रेस अतीत के उस गलत व्यवहार की क्षमा मांगे। कांग्रेस ने भारत रत्न भी देने में कभी कदम नहीं बढ़ाया। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने 5 स्थान पर, जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ स्थान ये महू, इसका भव्य और एक तरह से स्मरणीय स्थान बनाने में हमारी सरकार में स्वर्गीय हमारे सुंदरलाल पटवा जी के समय से लगा करके हमारे सभी नेताओं ने, यहाँ माननीय शिवराज सिंह जी से लगा करके सभी नेताओं ने यहाँ के लिए काम किया। चैत्य भूमि नागपुर के लिए, दीक्षा भूमि नागपुर, उनकी दिल्ली में लंदन की शिक्षा स्थल पर 5 स्थानों के लिए हमारी सरकार ने पंचतीर्थ की तरह काम किया है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ जिन्होंने उनके इस योगदान को समाज के बीच में लाने का प्रयास किया।